Hello everyone. Today we are going to study about Aristotle classification of government or state. First of all, we will discuss कि एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट के या स्टेट के बेसिस क्या हैं, किस बेस पर उसने जो क्लासिफिकेशन है वो की है. फर्स्ट बेसिस इज क्वांटिटेटिव बेसिस एंड द सेकंड वन इज क्वालिटेटिव बेसिस. अब क्वांटिटेटिव बेसिस क्या है? फर्स्ट इज द मेयर नंबर ऑफ दोज in whom sovereign power is vested, whether one, few or many. जिसमें जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने सॉवरेन पावर्स जो हैं वो वेस्ट की हैं. लाइक क्वांटिटेटिव बेसिस तो आपको पता है क्या होता है नंबर्स में. इसमें वन, फ्यू और मैनी का रूल है. और दूसरा है क्वालिटेटिव बेसिस. क्वालिटेटिव क्या है? इन विच द गवर्नमेंट सर्व्स, जिसमें कौन सी टाइप की गवर्नमेंट सर्व करती है. If the government, whether of one, a few or many, aims at the common interest of all the people, it is a pure form of government. उसी तरह दूसरी जगह, if the government, whether of one, a few or many, serves the private and selfish interest, it becomes perverted or corrupt. अगर कुछ ये जो नंबर, कुछ लोगों की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो वन का हो, चाहे फ्यू का हो या मैनी का हो, अगर वो एक इंसान के या जो सोसाइटी के कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं तो वो जो है प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. दूसरी जगह अगर वही गवर्नमेंट, चाहे वो एक पर्सन की हो या फ्यू की हो या मैनी की हो, वो अगर सिर्फ अपने सेल्फिश और प्राइवेट इंटरेस्ट ही फुलफिल कर रहे हैं, द गवर्नमेंट बिकम्स परवर्टेड और करप्टेड. अब ये जो मैंने आपको टेबल बताया है, इससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि जो क्वांटिटी और क्वालिटी में कैसे उसने डिफ्रेंशिएट किया है. वन में उन्होंने मोनार्की और टायरनी का रूल बताया है. फ्यू में एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की का. मैनी में पॉलिटी और डेमोक्रेसी का. अब हम इन जो गवर्नमेंट हैं, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी एंड टायरनी, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी, हम इनको अब इन डिटेल पढ़ेंगे आगे. अगर आपको ये नहीं लर्न हो रही कि कैसे इसके सीक्वेंस में है, तो आप इसकी एक शॉर्ट फॉर्म लर्न कर सकते हैं, मैप और टॉड. MAP, जिसमें आएगा मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी. नेक्स्ट वन इज टॉड, टायरनी, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी. अब हम पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. इसको एरिस्टोटल की साइकिल ऑफ चेंज भी कहा जाता है. अब इसका फर्स्ट गवर्नमेंट क्या है? मोनार्की. एरिस्टोटल के लिए जो मोनार्की है, दैट इज़ द प्योरेस्ट एंड द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सबसे प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही मोनार्की है. मोनार्की क्या होता है? मोनार्की वो होता है जहाँ पर सिर्फ एक पर्सन का रूल होता है. मोनार्की में मोनार्क का रूल होता है जो कि किंग होता है, क्वीन भी हो सकती है. इसके बाद जो एरिस्टोटल है वो मोनार्की में क्या बोलता है, वो एक मोनार्क को जितनी भी पावर्स हैं वो वेस्ट करने के लिए हिचकिचाएगा ही नहीं. वो मोनार्क को सारी पावर दे देगा. सबसे पहले द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू कम इनटू बीइंग इन हिस्ट्री वाज मोनार्की. मोनार्की ही सबसे पहली फॉर्म थी जो आई थी, जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी. अब मोनार्की में ये नहीं कि सारी पावर एक के पास हो. हाँ, मोनार्क जो है वो मोनार्क इज अबव द लॉ, वो लॉ से ऊपर है. जो वो बोलेगा उसके ऑर्डर्स वही माने जाएंगे. बट मोनार्क के भी सब ऑर्डिनेट्स होते हैं जिसको जो मोनार्क का ऑर्डर है वो मानना पड़ता है. अवर सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टायरनी. अब कुछ रीजंस की वजह से जो हमारी मोनार्की थी वो डिजेनरेट हो गई और टायरनी में कन्वर्ट हो गई. अब टायरनी क्या है? टायरनी इज व्हेन द मोनार्क स्टार्टेड रूलिंग टू परस्यू हिज ओन वेस्टेड इंटरेस्ट. जब एक मोनार्क है जो पहले कॉमन वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम करता था, बट अब वो पीपल का वेलफेयर छोड़कर, सोसाइटी जो स्टेट है उसकी डेवलपमेंट छोड़कर सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट पूरा करने के लिए ही जब वो काम करता है, तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को टायरनी बोलते हैं. टायरनी भी कुछ देर के लिए रहती है, बट इट इज़ ऑल्सो सक्सीडेड इन इट्स टर्न बाय एरिस्टोक्रेसी. टायरनी भी अब एरिस्टोक्रेसी पे कन्वर्ट हो गई. अब एरिस्टोक्रेसी हमारे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोटल ने एरिस्टोक्रेसी को क्या डिफाइन किया है? एरिस्टोटल हैज़ डिफाइंड एरिस्टोक्रेसी एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the power to rule is divided among the few virtuous people who rule for the welfare of the people. अब एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एरिस्टोक्रेसी क्या है? वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर जो रूल करने की पावर है वो कुछ विर्चुअस पीपल, जिनके पास नॉलेज है, जो इंटेलिजेंट हैं, जो इन रियल सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, उनमें पावर डिवाइड कर दी जाती है.
बट एरिस्टोक्रेसी भी ज़्यादा देर तक नहीं रहती एंड इट टू गेट्स परवर्टेड इनटू ओलिगार्की. अवर नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ओलिगार्की. अब ओलिगार्की क्या है? सबसे पहले तो हम यही कह सकते हैं द परवर्टेड फॉर्म ऑफ एरिस्टोक्रेसी इज ओलिगार्की. ओलिगार्की है परवर्टेड फॉर्म. परवर्टेड किसको कहते हैं? करप्टेड, जो बिल्कुल एक तरह से करप्ट हो गई हो, जो सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट पूरे कर रही हो. अब ओलिगार्की में क्या होता है? फ्यू रिच पर्सन्स जो कि पहले फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल काम करते थे, अब वो क्या कर रहे हैं? दे आर वर्किंग फॉर द क्लास बेनिफिट. सिर्फ अपनी क्लास के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कॉमन मास. आम जनता के लिए वो काम ना करते हुए सिर्फ अपने जो इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल कर रहे हैं. ओलिगार्की इज ओवरथ्रोन बाय पॉलिटी. अब जो ओलिगार्की है वो भी पॉलिटी में कन्वर्ट हो जाती है. पॉलिटी क्या है? एरिस्टोटल पॉलिटी को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि पॉलिटी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर मैनी पेट्रियोटिक पीपल रूल फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द कॉमन मासेस. वो पीपल, वो पर्सन जिनके दिल में सच में जो अपने देश के लिए कोई भावना है, प्यार की भावना, वो चाहते हैं हमारा देश तरक्की करे, पेट्रियोटिक देशभक्ति की भावना है, वो लोग सब आगे आते हैं और क्या करते हैं? वो काम करते हैं फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द कॉमन मासेस के लिए, ताकि वो सोसाइटी को, एक स्टेट को अच्छी तरह से डेवलप कर सकें. एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो पॉलिटी है, पॉलिटी इज़ द बेस्ट प्रैक्टिकेबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. वो बेस्ट प्रैक्टिकेबल सिस्टम है गवर्नमेंट का, बिकॉज़ यहाँ पर जितने भी पेट्रियोटिक पीपल हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे हैं. वहाँ पर एक मोनार्क था, उसके बाद ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी में कुछ लोग थे, बट इसमें मैंने बहुत सारे पीपल हैं. जब सब पीपल इकट्ठे होकर अपने देश के लिए काम करेंगे, वहाँ यूनिटी होगी, तो वो देश कितना आगे जाएगा. बट पॉलिटी टू इन इट्स टर्न बिकम्स करप्टेड एंड द रिजल्ट इज़ डेमोक्रेसी. पॉलिटी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती और ये भी करप्ट हो जाती है, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? डेमोक्रेसी. अब एट प्रेजेंट टाइम हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया क्या है? इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज रिगार्डेड एज द परवर्टेड फॉर्म ऑफ पॉलिटी. यानी करप्ट फॉर्म है पॉलिटी की, जहाँ पर मैनी पुअर पीपल, जहाँ पर बहुत सारे गरीब पीपल जिनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, दैट दे कैप्चर पावर. वो पावर अपने हाथों में ले लेते हैं, सत्ता जिसको बोलते हैं हम, गवर्नमेंट जो है अपने हाथों में ले लेते हैं, और क्या करते हैं? वो सिर्फ दे स्टार्ट रूलिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर ओनली. वो सिर्फ अपनी क्लास के लिए वर्क करना स्टार्ट करते हैं, बाकी के लिए नहीं. डेमोक्रेसी में क्या होता है? यहाँ पर जैसे कि मोनार्की में उसने बताया एक मोनार्क होता है, बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता. वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन डेमोक्रेसी, लाइक पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. पार्लियामेंट लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव उन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी ये देखता है कि जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, पार्लियामेंट ने बनाए हैं, वो लोग अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो डेमोक्रेसी मोनार्की से बिल्कुल ही अलग है. अब डेमोक्रेसी भी कुछ देर तक चलती है. अब एरिस्टोटल क्या बोलते हैं? साइकिल ऑफ चेंज जो है, साइकिल ऑफ चेंज एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, एरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब एक परफेक्ट विचस पर्सन, यानी समझदार, सबसे ज़्यादा जिसको नॉलेज होगी, जो सबके वेलफेयर के लिए काम करेगा, वो आएगा और डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो करेगा और मोनार्की को वापस इस्टेब्लिश करेगा और सबके भले के लिए काम करेगा, चाहे वो कोई भी क्लास है, पुअर क्लास, रिच क्लास या मिडिल क्लास, सबके लिए वो काम करेगा. एंड दस द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट गोज ऑन. और ये जो साइकिल ऑफ ऑर्डर है गवर्नमेंट का चलता जाएगा. मैंने ये देखो एरिस्टोटल का साइकिल ऑफ चेंज की जो ये फ्लो चार्ट बनाया है, आप इससे बेटर समझ सकोगे मोनार्की कैसे टायरनी में बदलती है, टायरनी एरिस्टोक्रेसी में, एरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की में, ओलिगार्की पॉलिटी पे और पॉलिटी डेमोक्रेसी में. जब एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ रिप्लेस होती है एक साइक्लिक ऑर्डर में, ये प्रोसेस चलता रहता है समय के साथ, अगेन और अगेन. इसी को कहते हैं साइकिल ऑफ चेंज. एरिस्टोटल का साइकिल ऑफ चेंज ये था. इसी के साथ हमने एरिस्टोटल का साइकिल ऑफ चेंज भी पढ़ लिया और वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी पढ़ लिया. दोनों क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो. लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्रिटिसिज्म ऑफ एरिस्टोटल साइकिल ऑफ चेंज और क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट. दोनों का क्रिटिसिज्म निकल जाता है, उसके साइकिल ऑफ चेंज का भी और उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट का भी. अब फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज इट इज़ आउटडेटेड. Second one is democracy is not the worst form of government, and third one is there is very blurred lines of distinction between aristocracy, oligarchy and democracy. तो it is outdated. इसका मतलब क्या है? क्रिटिक्स क्या कहते हैं
कि जो ये क्लासिफिकेशन है गवर्नमेंट की, जो एरिस्टोटल ने दी है, इट हैज़ बिकम सो आउटडेटेड, ये बहुत आउटडेटेड हो गई है, पुरानी हो गई है, एज इट डज नॉट कवर द मॉडर्न वर्जन ऑफ गवर्नमेंट्स लाइक यूनिटरी, फेडरल, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल। ये जितनी भी मॉडर्न वर्जन्स है गवर्नमेंट की, लाइक जो आज के ज़माने में चल रही है, यूनिटरी गवर्नमेंट हो गई, फेडरल हो गई, पार्लियामेंट्री हो गई, प्रेसिडेंशियल, इन सब के बारे में तो एरिस्टोटल ने मेंशन ही नहीं किया। अब ये जो पुरानी गवर्नमेंट्स थी, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, ये तो हमारे स्टेट में है ही नहीं। हाँ, बाहर वाली कंट्रीज़ में आई थिंक अभी एक मोनार्क का रूल चल रहा है, वो जापान में, यूके में, बेल्जियम में, इन सब में अभी भी मोनार्क का रूल जो है चल रहा है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो हो रही है। बट हमारे यहाँ फ़िलहाल जो इंडिया में है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, और एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी को जो परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा था, करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड क्रिटिसिज्म क्या बोलता है, डेमोक्रेसी इज़ नॉट द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो क्रिटिक्स हैं वो एरिस्टोटल का ये क्लेम रिजेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो परवर्टेड है और करप्ट है। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। कंटेम्प्रेरी टाइम्स, आज के ज़माने में 21st सेंचुरी जो डेमोक्रेसी है उसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, राइट्स, लिबर्टी, इन सब पे बेस कर रही है ऑल। जहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो इक्वालिटी प्रमोट कर रही है, सबको इक्वल राइट्स दे रही है, लिबर्टी दे रही है, कोई भी किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, फ्रीडम दे रही है, जस्टिस दे रही है, राइट्स दे रही है, तो और क्या चाहिए। और अवर लास्ट पॉइंट इज़, जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन है गवर्नमेंट का, उसने बहुत ही थिन, जिसे हम इवन ब्लर्ड लाइंस ऑफ डिस्टिंक्शन कह सकते हैं, उसने एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी के बीच कुछ बहुत ही कम डिस्टिंक्शन बताया, अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं किया। बाकियों के लिए तो ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि जो ओलिगार्की है वो एरिस्टोक्रेसी की परवर्टेड फॉर्म है, और जो डेमोक्रेसी है वो उसकी है, पॉलिटी की। तो यहाँ पर हमारा एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, या जिसको आप साइकिल ऑफ चेंज कहते हो, वो भी ख़त्म होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एरिस्टोटल्स बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग दिस टॉपिक, drop a comment in the comment box, and if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.